नमस्कार साथियों, क्रिक सूत्रा में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी साथियों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच में जो टेस्ट मैच की सीरीज खेली जा रही थी वो खत्म हो गई। भारत ने शानदार जीत दर्ज की, एक तरफा जीत दर्ज की और सीरीज जीत ली 2-0 से। भारत के कई सारे खिलाड़ियों ने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस की। शुरू जब हो रही थी ये सीरीज तभी मैं कह रहा था कि देखो, भारत और वेस्टइंडीज के बीच में टेस्ट मैच की जो सीरीज खेली जानी है उसमें कोई दम नहीं है। दम इसलिए नहीं है क्योंकि वेस्टइंडीज की टीम के पास ऐसे खिलाड़ी नहीं है जो भारत में भारतीय खिलाड़ियों को चुनौती दे सके। लेकिन एक और बात बताता हूं, भारतीय खिलाड़ियों को वेस्टइंडीज में भी वेस्टइंडीज की टीम चुनौती नहीं दे सकती है। आज के डेट में वेस्टइंडीज की टीम की हालत यह है कि अगर वो टॉप 3 टॉप 4 टीमें जो टेस्ट मैच की हैं किसी से भी एक मैच भी जीत जाए तो यह बड़ी बात है। चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो, चाहे भारत हो, खासकर इन चारों टीमों से वेस्टइंडीज की टीम जीतने की स्थिति में नहीं है। मैं आप लोगों को कुछ रिकॉर्ड बताऊंगा। मैच के बारे में तो लगभग सभी लोगों को पता ही है। जडेजा मैन ऑफ द सीरीज रहे, बहुत बेहतर यशस्वी जायसवाल ने खेल दिखाया, सिराज बढ़िया, कुलदीप यादव बढ़िया खेले, शुभमन गिल की कप्तानी में पहली सीरीज जीती गई। ये सब कुछ हुआ, लगभग लगभग आउटलाइन ये सब लोगों को पता है। लेकिन मैं बताऊंगा रिकॉर्ड के बारे में, रिकॉर्ड जो बनाया भारत ने उसके बारे में। अब तक भारत लगातार 27 मैचों में वेस्टइंडीज को हरा चुका है। कितने मैच में दोस्तों? 27 मैच लगातार। भारत में नहीं, भारत में भी हराया है और वेस्टइंडीज में भी जाकर के हराया है। और ये सिलसिला कब से चल रहा है? 2002 से 2025 के बीच तक भारत और वेस्टइंडीज के बीच में टोटल 27 टेस्ट मैच हुए और सारे टेस्ट मैच किसने जीते? भारत ने जीते। यानी कि पिछले 23 साल से वेस्टइंडीज की टीम जो है वो टेस्ट मैच खेलने लायक नहीं है। अब आप कहेंगे खेलने लायक क्यों नहीं है? मैं आगे बताऊंगा। क्योंकि एक जमाना था कि वेस्टइंडीज की तूती बोलती थी, या ऑस्ट्रेलिया हो, भारत हो, पाकिस्तान हो, चाहे कोई भी देश हो, खेलने से डरते थे। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ वेस्टइंडीज क्रिकेट को कि सब कुछ धराशायी हो गया। अच्छा, एक चीज और बता दूं, वेस्टइंडीज कोई देश नहीं है, वो 6-7 आइलैंड वाले देश है, उनको मिला करके एक वेस्टइंडीज बनाया जाता है ना। इस रिकॉर्ड में एक चीज और देखिएगा, 47 मैच लगातार इंग्लैंड जीता न्यूजीलैंड के खिलाफ। कौन से दौर में? 1930 से 75, यानी पुरानी बात हो गई। 30 मैच जीता पाकिस्तान, इंग्लैंड जीता पाकिस्तान से। कब की बात है? 61 से 82, पुरानी बात हो गई। वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को हराया 29 मैच लगातार। सोचिए कब की बात हो गई है? 76 से 88 की बात हो गई। लेकिन भारत वाली जो बात है ना गुरु, एकदम नया है, लेटेस्ट है, 2002 से 2025 के बीच में। ऑस्ट्रेलिया ये भी बहुत पुराना है, वेस्ट इंडीज ने भारत को हराया, ये भी बहुत पुराना है, 48 से 71 हो गया। भारत ने रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, ये लोग हमको लगातार 24 मैच हराए, हम इन लोगों को 27 मैच हरा चुके हैं। एक और रिकॉर्ड दिखाता हूं, इससे पता चलता है इस रिकॉर्ड से कि वेस्टइंडीज की टीम लगातार फिसड्डी घोषित हुई है। 10 सीरीज भारत लगातार वेस्टइंडीज को हरा चुका है। कितनी सीरीज? 10 सीरीज। और उन 10 सीरीज में 27 टेस्ट मैच खेले गए 2002 से 2025 के बीच में। लेकिन इसी टेन्योर में 10 सीरीज साउथ अफ्रीका ने भी वेस्टइंडीज को हराया है। और इसी टेन्योर में 2002 से 2022 के बीच में ऑस्ट्रेलिया ने भी वेस्टइंडीज को 9 सीरीज हराया है। सीरीज की बात चल रही, मैच की बात नहीं, पूरी सीरीज ही हरा दी है? उसके बाद के जो रिकॉर्ड है वो पुराने हैं। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए, 8 सीरीज हरा चुका है जिम्बाब्वे को श्रीलंका 1996 से लेकर के 2020 तक। तो वेस्टइंडीज की टीम जो है वो वास्तव में बहुत बेकार थी। भारत ने जितनी अच्छी गेंदबाजी की, जितनी अच्छी बल्लेबाजी की,
वो उम्मीद के मुताबिक था, लेकिन वेस्टइंडीज की टीम जो खेल रही थी वो उम्मीद के मुताबिक नहीं था। एक और मजेदार बात बताऊं, लगातार जब सीरीज कोई हार रहा है, लगातार मैचेस कोई हार रहा है, तो फिर 2 मैचों की सीरीज नहीं होनी चाहिए, कम से कम 5 मैचों की सीरीज बनाओ। टेस्ट मैच वैसे भी एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं खेला जाता है। 5 मैचों की सीरीज बनाओ और ट्राई सीरीज बनाओ, अगर टेस्ट मैच को जिंदा रखना है तो। अदरवाइज जिस तरीके की परफॉर्मेंस बीच में हो ही गया था कि वेस्ट इंडीज की टीम T20 की तरह खेलती है, वो T20 बढ़िया खेलते हैं, वो तो टेस्ट खेलने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। अगर कोई टीम टेस्ट खेलने में इंटरेस्टेड नहीं है तो कम से कम उसका टेस्ट दर्जा जो है उसको वापस ले लो। क्यों ले लो? क्योंकि भैया आईसीसी क्यों फालतू में खर्चा करे टेस्ट सीरीजों पे, जब उसको टेस्ट सीरीज खेलने में इंटरेस्ट ही नहीं है। अरे 20, 22, 23 साल का जो सफर है वेस्ट इंडीज का, वो तो यही बताता है कि भैया ये लोग टेस्ट तो खेल ही नहीं रहे हैं, जो थोड़ी सी भी अच्छी टीम है सब हरा रही है, लगातार सीरीज हरा रही है, मैच हरा रही है। चलिए जिम्बाब्वे वगैरह की तो बात थी कि चलो उनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर चीजें नहीं थी, वेस्ट इंडीज के पास तो सब कुछ था। वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी लगातार आकर के भारत में आईपीएल खेलते हैं, दुनिया भर में घूम घूम कर T20 लीग खेलते हैं, लेकिन जैसे टेस्ट मैच की बारी आती है वैसे ये लोग टाइफिस हो जाते हैं। तो होप दोस्तों एनालिसिस, कंटेंट, फैक्ट्स आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आप सभी से आग्रह रहेगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।